हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का ये हेलो है क्लास 10th के हिंदी कोर्स ए के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वीडियो भी उन्हीं के सिलेबस का है। यानी कि कोर्स ए की हमारी सिलेबस की हिंदी की बुक है शतज भाग 2। हम करा रहे हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यानी कि ये है हमारे काव्यखंड के सेकंड अध्याय यानी कि दूसरे अध्याय से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि लिखित है तुलसीदास जी के द्वारा। इस अध्याय में हमने जब राम जी द्वारा शिव जी का धनुष तोड़ दिया जाता है सीधा स्वयंवर में, तो परशुराम जी उपस्थित होकर किस हद तक क्रोध करते हैं ये बात बताई, और उसके साथ लक्ष्मण जी किस तरीके से उनसे वार्तालाप कर रहे हैं यही हमने देखा है। तो चलिए, ये पूरा अध्याय तो हम पढ़ चुके हैं। तो इसी अध्याय के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास, गाधी सुत किसे कहा गया? तो गाधी सुनु या गाधी सुत किन्हें कहा गया है? वे मुनि की किस बात पर मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं? तो यहाँ गाधी सुत या गाधी सुनु विश्वामित्र जी को कहा गया है। गाधी सुत मुनि विश्वामित्र को कहा गया है। परशुराम आत्म प्रशंसा में विश्वामित्र जी की ओर देखकर कह रहे थे कि वे उस उद्दंड बालक यानी लक्ष्मण को केवल उनके कारण छोड़ रहे हैं। यानी कि वो विश्वामित्र जी की बहुत ही इज्जत करते हैं, बहुत ही सम्मान करते हैं, इसलिए वो लक्ष्मण को छोड़ रहे हैं, वरना अपने फरसे से उसका वध करके गुरु के ऋण से उऋण हो जाते। ये कथन द्वारा राम लक्ष्मण के शौर्य से परशुराम की अनभिज्ञता प्रकट होते देख कर ही विश्वामित्र मन ही मन मुस्कुरा रहे। अर्थात जब परशुराम जी ने ये बात कही तो विश्वामित्र मन ही मन सोचते हैं कि परशुराम जी जो हैं वो राम और लक्ष्मण के बारे में, उनकी वीरता के बारे में शायद जानते नहीं, इसीलिए वो ये बात कह रहे हैं, और विश्वामित्र जी मन ही मन इस बात को लेकर मुस्कुरा रहे हैं। स्वयंवर स्थल पर शिवधनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किस प्रकार धमकाया? तो उन्होंने क्या कहा था कि जो कोई भी, जिसने भी ये धनुष तोड़ा है, वह सहस्त्र बाहु के समान उनका शत्रु है। वो पूरी सभा से निकलकर सामने खड़ा हो जाए, नहीं तो पूरी सभा को मार जाएगी। तो कई तरीके से उन्होंने धमकाया। चलिए देखते हैं। स्वयंवर स्थल पर शिवधनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने धमकाते हुए कहा कि जिसने इस धनुष को तोड़ा है वह अब मेरा शत्रु है, सहस्त्र बाहु के समान अब उसका विनाश निश्चित है। राम के ये कहने पर कि आपके ही किसी दास ने इसे तोड़ा होगा, परशुराम अत्यंत क्रोधित होकर कहने लगे कि दास तो वह होता है जो सेवा करे, यह तो शत्रु का काम है, इसीलिए अन्य सभी राजा स्वतः ही अलग हो जाएं। यानी कि इस सभा में वो राजा सभी अलग हो जाएं जिन्होंने ये कृत्य नहीं किया है, क्योंकि धनुष तोड़ने वालों को उनसे अब कोई बचा नहीं सकता है। तो इस तरीके से वो उसको धमका रहे थे जिन्होंने धनुष को तोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परशुराम की स्वभावगत विशेषताएं क्या हैं? पाठ के आधार पर लिखिए। तो हमने यहाँ परशुराम जी को बहुत क्रोध करते हुए, बाल ब्रह्मचारी, सारी चीजों में देखा। तो अब उन्हीं के स्वभाव की कुछ विशेषताओं को यहाँ हमें लिखना है। तो देखिए क्या है, परशुराम के स्वभाव में अनेक विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। वे अत्यंत क्रोधी थे, उन्हें हर छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता था, और वे सबके समक्ष अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख पाते थे। वे दृढ़ निश्चयी थे। उन्होंने इस पृथ्वी को अपने क्रोध के कारण अनेक बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था। वे अत्यंत धीर व शक्तिशाली थे। सभी राजाओं का विनाश करना कोई छोटा कार्य नहीं होता था उनके लिए। वे बाल ब्रह्मचारी और बड़बोले थे, मतलब ज्यादा बोलने वाले। वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे और बढ़ चढ़ कर उसका बखान करते थे। उनमें विवेक का अभाव था। वे राम लक्ष्मण को पहचान न सके, अच्छाई और बुराई में अंतर न कर पाए। तो मतलब वो ज्यादा चीजों, मतलब क्रोधी होने के कारण वो अपने सामने जो लोग रहते थे उनको समझने में उन्हें बहुत समय लग जाता था। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आलोक में लिखिए। तो यहाँ ये चीज जो है दो लोगों पर होती है। जो साहस और शक्ति दोनों के पास थी, यानी कि परशुराम जी के पास और लक्ष्मण जी के पास, लेकिन दोनों के ही पास विनम्रता नहीं थी। तो वही चीज है, साहस और शक्ति दोनों ही मानव के अच्छे गुण हैं। विनम्रता भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण गुण है। यदि व्यक्ति में साहस व शक्ति के साथ विनम्रता भी हो तो सोने पे सुहागा होता है।
राम में ये तीनों गुण थे, जबकि परशुराम में साहस व शक्ति तो कूट कूट कर भरी थी, पर विनम्रता नहीं थी। कोई भी साहसी व्यक्ति विनम्रता को अपनाकर प्रशंसनीय व सबका प्रिय बन सकता है, लेकिन विनम्रता के अभाव में साहस दुस्साहस में परिवर्तित हो जाता है। विनम्रता साहस व शक्ति पर अंकुश लगाकर उसे उद्दंड होने से रोकती है। मतलब जब हमारे पास साहस और शक्ति हो तो हम अपने आप को अहंकारी समझने लगते हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं होता। लेकिन अगर विनम्रता होती है तो हमारे अंदर ये अहंकार भरने नहीं पाता है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण और परशुराम की चारित्रिक विशेषताओं में आप क्या अंतर पाते हैं? पाठ के आधार पर लिखिए। तो दो चरित्र के बारे में आपको कंपेयर करने के लिए बोला गया है, लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच में। तो देखिए क्या है, तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के लिए राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम महाक्रोधी, उग्र एवं अति आत्म प्रशंसक यानी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाले मनुष्य हैं। वे स्वयं को प्रचंड क्रोधी, महापराक्रमी, बाल ब्रह्मचारी एवं क्षत्रिय कुल का घातक बताते हैं। इस बड़बोलेपन के कारण उन्हें अपने बड़प्पन का भी ध्यान नहीं रहता। तभी वे लक्ष्मण से वाद विवाद कर बैठते हैं, जबकि बड़प्पन की निशानी यही है कि छोटों के प्रति विनम्र रहा जाए। इसके विपरीत लक्ष्मण के चरित्र में वाक् चातुर्य और तर्कशीलता जैसे गुण तो हैं, किंतु इनके साथ साथ उनमें बड़ों की बराबरी करने का दोष भी है। बड़े कौन? परशुराम, उनकी बराबरी करने का दोष है। वे ऐसे ऐसे व्यंग बाण छोड़ते हैं जिनसे परशुराम जी क्रोध के में उफन पड़ते हैं। इस प्रसंग के आधार पर यह कहना गलत ना होगा कि अगर श्री राम जैसे विनम्र और संयमशील व्यक्ति बीच में ना होते और विनम्रता के साथ परशुराम जी से क्षमा याचना ना करते तो जनक दरबार किसी अप्रिय घटना का साक्षी बन सकता था, यानी कि परशुराम जी जो हैं वो लक्ष्मण का वध भी कर सकते थे। तो ये होता अप्रिय घटना। अगला प्रश्न है, आयमय खंड ना उखमय, क्या उखमय में से क्या अभिप्राय है और ये कथन किसके लिए कहा गया है? तो देखिए, अयमय खंड ना उखमय, ये कथन मन ही मन मुनि विश्वामित्र उस समय सोचते हैं जब परशुराम बड़बोलेपन में कहते हैं कि वे पल भर में लक्ष्मण को मार डालेंगे। परशुराम को यह कहते देख वे सोचते हैं कि क्रोध में परशुराम जी ने कितनी सरलता से यह कह दिया कि वे अपने फरसे से लक्ष्मण को मार डालेंगे, किंतु उन्होंने यह विचार नहीं किया कि जिस बालक को वे गन्ने के रस की खाड़ समझ रहे हैं, यानी कि गन्ने के रस के डंडे के समान समझ रहे हैं, वह लोहे की बनी खाड़ है, अर्थात वह लोहे की बनी तलवार है, अस्त्र के समान है, जिसे काट पाना सरल नहीं है। तो ये विश्वामित्र जी अपने मन में सोच रहे हैं कि भाई वो उनको लक्ष्मण को सोच रहे हैं कि वो बहुत ही नाजुक सा लड़का है, हम इसको अभी ढेर कर देंगे, हम इसके ऊपर अस्त्र चलाएंगे, उसको मार देंगे। लेकिन विश्वामित्र जी मन में सोचते हैं कि नहीं, वो गन्ने की बनी हुई कोई ऐसी नाजुक सी तलवार नहीं है रस भरी, वो क्या है, वो लोहे की बनी तलवार है। ये चीज़ अभी परशुराम जी नहीं जानते हैं और मन मन विश्वामित्र जी ये सोचकर हम मुस्कुरा भी रहे हैं। लक्ष्मण कुंभावतियां और तर्जनी के उदाहरण से अपनी किस बात को सिद्ध करना चाहते हैं? वो ये बात सिद्ध करना चाहते हैं कि परशुराम जी बार बार उन्हें धमकी देकर डराने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो लक्ष्मण है वो कमजोर नहीं है, कद्दू के फूल के समान कमजोर नहीं है कि एक तर्जनी देखकर यानी कि एक उंगली देखकर वो डर जाएंगे। लक्ष्मण कुंभावतिया और तर्जनी के उदाहरण से ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि वे कद्दू के फूल से बने कोमल फल के समान नहीं हैं, जो तर्जनी उंगली के दिखाने से ही मुरझा जाएंगे। वे एक शूरवीर और क्षत्रिय वंशी हैं, अतः वे परशुराम के फूंक मारने से उड़ नहीं जाएंगे। वे पर्वत के समान कठोर, अडिग और शक्तिशाली हैं, अतः परशुराम व्यर्थ ही डींगे मारकर उन्हें डराने धमकाने का प्रयास ना करें। तो ये बात उन्होंने बोली कि हम भी कोई कमज़ोर नहीं है, कि आप अपनी तो बड़ाई इतनी कर रहे हैं लेकिन हम भी कोई कमज़ोर नहीं कि जो है आपकी बातों मात्र से डर जाएं। परशुराम के साथ संवाद के संदर्भ में राम और लक्ष्मण में से किसका व्यवहार आपकी दृष्टि से
प्रशंसनीय है और क्यों? किसका जो है वो प्रशंसनीय है और क्यों है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। पहले क्वेश्चन तो आपने समझ लिया ना कि परशुराम संवाद में के संदर्भ में राम और लक्ष्मण में से किसका व्यवहार आपकी दृष्टि से अधिक प्रशंसनीय है। ठीक है, परशुराम के साथ संवाद के संदर्भ में राम और लक्ष्मण में से राम का व्यवहार प्रशंसनीय लगता है, क्योंकि राम विनम्र और शांत रहकर ऋषि परशुराम को बातें सुनते हैं। ठीक है, विनम्र मनुष्य क्या होता है, पहले सामने वाले की बातें सुन लेता है, तब अपनी बात को प्रकट करने के लिए आगे आता है। जबकि लक्ष्मण उनकी बातें सुनकर दंग रह जाते हैं। लक्ष्मण की बातें परशुराम को क्रोध रूपी अग्नि में घी डालने का काम करती हैं। मतलब पर लक्ष्मण जी इसलिए दंग रह जाते हैं कि उनसे आज तक कभी ने इस तरीके से बात नहीं करी, और अब परशुराम जी जब बात करें तो दंग रह जाते हैं कि हमें कोई इतना नाजुक समझ रहा है कि हमको एक ऐसे फूंक मारेगा और मुड़ जाएंगे। तो उसके बदले में वो ऐसे व्यंग बाण चलाते हैं कि परशुराम जी की जो क्रोधाग्नि है वो एकदम और ज्यादा भड़क जाती है। जबकि राम के शांत वचन और स्वयं को अपना दास बताना अग्नि में पानी डालकर शांत रखने का काम करते हैं। तो राम जी परशुराम जी को शांत करने का काम कर रहे हैं, वहीं लक्ष्मण जी उन्हें भड़काने का काम कर रहे हैं। क्रोध किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। क्रोधी व्यक्ति अपनी समझ व विवेक खो देता है और आवेश में आकर गलत कदम उठा सकता है। जबकि राम के समान धैर्यवान, मृदुभाषी, शांत और मर्यादा का पालन करना समस्या को समाधान की ओर ले जाता है। यानी कि कोई दिक्कत है तो अगर हम शांत रहकर तो उसको ज्यादा अच्छे से हल कर सकते हैं। अतः राम का व्यवहार भी प्रशंसनीय है, तो उन्हीं का व्यवहार हम यहाँ पर प्रशंसनीय मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण के अनुसार वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं हैं परशुराम में नहीं है वो। तो उन्होंने वीर योद्धा बताइए कि वीर योद्धा क्या होते हैं। वो शत्रु को सामने देखकर लड़ते हैं, बोलते नहीं है। ठीक है, तो ये कई चीजें उन्होंने बताई थी। तो देखिए क्या है, लक्ष्मण के अनुसार वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं परशुराम में नहीं है। वीरों के समान परशुराम वीरता का प्रदर्शन नहीं कर रहे, वे केवल उसका बखान कर रहे हैं। खाली मुंह से वीरता बोल रहे हैं लेकिन वो वीरता का प्रदर्शन नहीं कर रहे। वीर युद्ध भूमि में संग्राम कर अपना जौहर दिखाते हैं, ना कि सिर्फ डींगे हाँकते हैं। वीर अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते, उनकी कथनी और करनी में अंतर होता है। यानी कि वो बोलते नहीं है, उनकी करनी ही उनकी प्रशंसा करती है। वीरों के समान धैर्य व विनयशीलता के गुणों का अभाव भी लक्ष्मण परशुराम में बताते हैं। वीरों के अंदर विनम्रता होती है, विनयशीलता होती है, ये गुण परशुराम जी में नहीं है। तो ये लक्ष्मण जी ने ये सारी बातें खुद बोली है। अगला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध का मूल कारण क्या था, स्पष्ट कीजिए। परशुराम जी का मूल कारण क्या था कि उनके आराध्य शिव का धनुष तोड़ा गया था, इसीलिए वो उस सभा में उपस्थित हुए और वो भी इतने क्रोधित होकर। परशुराम के क्रोध का मूल कारण शिव धनुष का टूट जाना था। वह धनुष स्वयं परशुराम ने राजा जनक को दिया था। जब राम ने धनुष तोड़ा तो चारों ओर उसकी प्रशंसा होने लगी, परंतु परशुराम इससे क्रोधित हो गए थे। जब उन्होंने धनुष तोड़ने वाले के विषय में पूछा तो लक्ष्मण ने उनके क्रोध में घी डालने का काम किया। वे कहते हैं कि उनके लिए तो सभी धनुष एक समान हैं। ऐसा इस धनुष में क्या है जो आप इतना क्रोधित हो रहे हैं? हमने तो बचपन में अनेक धनुष तोड़े हैं। मेरे भैया राम ने तो धनुष पर केवल प्रत्यंचा ही चढ़ाई थी और हाथ लगते ही वह टूट गया। इसमें विशेष क्या है? शिव धनुष के विषय में यह सुनकर परशुराम के क्रोध की सीमा नहीं रहती कि लक्ष्मण जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो धनुष जो है वो बहुत ही पुराना हो चुका था कि हाथ लगाते ही टूट गया, तो इसलिए उनके क्रोध की अग्नि और बढ़ जाती है। एक तो उनके आराध्य का धनुष टूटा और ऊपर से लक्ष्मण जी उसे साधारण धनुष बता रहे हैं, तो इस वजह से वो और ज्यादा भड़क जाते हैं और उनका गुस्सा बढ़ जाता है। यहाँ पर खत्म हो गए हमारे इस अध्याय के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान रखिए इसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले कुछ सालों में पूछे जाते रहे, तो ध्यान से उन्हें देखिएगा और समझने का प्रयत्न कीजिएगा। यहाँ पर रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि रटी हुई चीज़ बहुत जल्दी हम भूल जाते हैं और जो चीज़ें हम समझते हैं, पढ़ते हैं, वो हमें बहुत लंबे समय तक याद रहती है।
ठीक है ना। तो इस तरीके से ये अध्याय तो यहाँ खत्म हुआ, लेकिन अब जल्द ही हम अगले अध्याय के प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।